आजकल असदुद्दीन साहब सीमांचल की दौरे पर हैं और वहाँ से जो वोट मिला है उनको पब्लिक को शुक्रिया अदा करने के लिए पहुँचे हैं। और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो दारुसलाम में व्यवस्था है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बैठते हैं वहाँ, लोगों की जो बात होती है उनको सुनी जाती है, जो प्रॉब्लम होती है उनको सुनी जाती है और उन पर फिर काम किया जाता है। पूरा व्यवस्था वैसा ही सेम सेम सीमांचल में करने जा रहे हैं और जो स्पीच दिए हैं, जो ऐलान किए हैं, वो सेम सेम हैदराबाद के जैसे ही पूरा यहाँ किए हैं। असद साहब ने कहा है अख्तर उल इमान साहब को कि मतलब हफ्ते में आप 2 दिन बैठेंगे और 2 दिन बैठेंगे, वहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम होगी उनको सुनेंगे और बाकी हफ्ते के जो 4-6 दिन बचते हैं उसमें आप पूरा काम करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी कहा है कि जहाँ पर आप बैठेंगे वहाँ पर बैठने के बाद लोग जो आएंगे अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए, उसके साथ में फ़ोटो अटैच करके खींच करके मुझे भेजना है और साथ में लाइव लोकेशन भी भेजना है। यहाँ तक कि लाइव लोकेशन की बात कह दी कि आप कहाँ पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कहीं और बैठे हो और वो फ़ोटो आप हमें भेज दें, ऐसा नहीं होगा, लोकेशन के साथ भेजना होगा। और हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे, दारुसलाम में जैसे बैठते हैं वैसे ही हफ्ते में 2 दिन बैठना है और उसके बाद फ़ोटो खींच करके बजब्ता वहाँ भेजना है असद साहब के व्हाट्सएप पे। तब वो काम करेंगे इस तरह से जैसे कि हैदराबाद में काम करते हैं, ऐसे काम करेंगे। और उन्होंने 5 सीट वहां जीते हैं। पांचों विधायक को अपने अपने विधानसभा में ऑफिस में बैठने को कहा है। हफ्ते में 2 दिन बैठ करके लोगों की बातें सुननी है और उनकी समस्याओं पर काम करना है और साथ में विकास का भी काम करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, हम उनके साथ काम करेंगे। और ये भी कहा है उन्होंने, और ये भी कहा है कि हमारे जो 5 विधायक है काम अगर नहीं करे तो हम महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में हम आते रहेंगे यहाँ, आप हमें डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। जनता से इन्होंने डायरेक्ट मंच पर कहा है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात कहा है उन्होंने। ऐसा कोई नेता नहीं होगा कि हम यहाँ आए तो अगर हमारा विधायक काम नहीं करे तो हमें शिकायत करना, लेकिन असद साहब ने ऐसा कहा है। अख्तर उल इमान साहब ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन असद साहब ने कहा कि नहीं अख्तर साहब, आपके लिए बहुत आसान है, आप बैठ सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन वहाँ बैठ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, आपको बैठना होगा। इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्सफुली एकदम कहा है कि नहीं आपको बैठना ही होगा, हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे, बाकी के काम जो ग्राउंड पे होगा फिर ग्राउंड पे किया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे कहा है और उनका एक रूल भी है, दारुसलाम जैसे हैदराबाद में चलाते हैं वैसे यहाँ भी उन्होंने रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा बन जाएगा, आने वाले 5 सालों में लोगों को सिर्फ सीमांचल में नहीं बाहर भी पता चलेगा, जो अदर ज़िले हैं वहाँ भी पता चलेगा कि हाँ सीमांचल में काम हुआ है, तो फिर उसके बाद असद साहब की पार्टी और ग्रो करेगी। हो सकता है पूरे बिहार में आगे आने वाले चुनाव में जीत सके और भी सीट बढ़ा सके। वो ऐसे भी अभी भी और सीट जीत सकते थे, लेकिन कुछ जो पार्टियाँ हैं जो बड़ी बड़ी पार्टी कहलाते हैं बिहार में, उन्होंने वोट काट लिए, ऐसा कहा जा रहा है। असद साहब ने खुद कहा कि हम 15 सीट जीतते लेकिन हमारा वोट आरजेडी और कांग्रेस ने काट लिया, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर काम ये बढ़िया करेंगे तो आने वाले चुनाव में जरूर वो अच्छी सीट से जीत सकते हैं। 5 सीट पिछले 2020 में जीते थे और 5 सीट ये 2025 में फिर जीते हैं। लेकिन पिछली बार तो आरजेडी ने तोड़ दिए उनके विधायक को, लेकिन इस बार हो सकता है अच्छा प्रदर्शन करे वहाँ, अच्छा मतलब काम करे, तो हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में अच्छा काम करेंगे तो और भी सीट जीत सकते हैं। इस तरह से जो व्यवस्था वो बना रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। आगे इस तरह करेंगे तो बिहार में और ग्रो करेंगे, और बिहार के साथ साथ बंगाल भी और यूपी चुनाव भी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है।